मैं मनोज कुमार, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय लक्ष्मणगढ़ अलवर। प्यारे छात्राओं, आज हम बीए द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान में प्रस्तावना उद्देश्य का विषय पर अध्ययन करेंगे। प्रस्तावना, जिसे उद्देश्य का भी कहा जाता है। प्रस्तावना संविधान का महत्वपूर्ण भाग है, जिसका अत्यंत महत्व है। प्रस्तावना के महत्व को इंगित करते हुए विभिन्न विद्वानों ने प्रस्तावना के संबंध में प्रस्तावना के महत्व को इंगित किया है। ठाकुरदास भार्गव प्रस्तावना को संविधान की मूल कुंजी कहते हैं, तो अर्नेस्ट बार्कर इसे भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं। प्रस्तावना संविधान का वह अंग या भाग है जो संविधान के मूल उद्देश्यों और लक्ष्यों को अभिव्यक्त करने का कार्य करती है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया था, लगभग प्रस्तावना में उन्हीं उद्देश्यों को अधिगृहीत किया है। प्रस्तावना का जो मूल स्वरूप है, उसमें एक बार संशोधन भी हुआ है, ये भी हमें याद रखना चाहिए। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। वर्तमान में प्रस्तावना का मूल स्वरूप इस प्रकार है। प्रस्तावना के मूल स्वरूप को हमें याद रखना चाहिए। प्रस्तावना का मूल स्वरूप वर्तमान में इस प्रकार है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। संविधान के स्वरूप को हमें याद रखना चाहिए कि संविधान की जो प्रस्तावना है, अब हम संविधान की प्रस्तावना की व्याख्या करेंगे कि ये प्रस्तावना किन किन बातों को स्पष्ट करती है। प्रस्तावना सत्ता का स्रोत। प्रस्तावना यह बताने का कार्य करती है कि भारत में शक्ति का केंद्र क्या है, शक्ति का स्रोत क्या है, संविधान में अंतिम शक्ति किसे प्रदत्त है। प्रस्तावना में हम भारत के लोग से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि भारत में अंतिम शक्ति जनता में निहित है। शासन प्रणाली का स्वरूप। प्रस्तावना भारतीय शासन प्रणाली के स्वरूप यानी उसका ढांचा किस प्रकार है, उसको भी इंगित करने का कार्य करती है।
प्रस्तावना शासन प्रणाली का स्वरूप को निम्न प्रकार इंगित करती है: प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। प्रभुत्व संपन्न का तात्पर्य है कि भारत आंतरिक व बाह्य रूप से स्वतंत्र है। समाजवाद का तात्पर्य है कि भारत में समाजवादी नीतियों को लागू करने का प्रयास किया जाएगा। पंथ निरपेक्ष का तात्पर्य है कि भारत का राज्य धार्मिक मामलों में तटस्थ रहेगा। लोकतंत्रात्मक का तात्पर्य है कि भारत में अंतिम शक्ति जनता में निहित रहेगी। गणराज्य का तात्पर्य है कि भारत का राष्ट्रपति वंशानुगत ने होकर के निर्वाचित होगा। उद्देश्य या लक्ष्य: प्रस्तावना भारतीय संविधान के उद्देश्य और लक्ष्यों को भी अभिव्यक्त करने का कार्य करती है कि संविधान निर्माताओं के क्या लक्ष्य थे जिनको वह भारत में पाना चाहते थे। न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, ये लक्ष्य। न्याय 3 प्रकार के न्याय हैं: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय का तात्पर्य है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, नस्ल के आधार पर कोई प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्थिक न्याय का तात्पर्य है कि समाज में विद्यमान विषमता को कम करने का प्रयास किया जाएगा। और राजनीतिक न्याय का तात्पर्य है राजनीतिक प्रक्रिया में सबकी समान भागीदारी होगी। बंधुता, जो राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ाने वाली बंधुता को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। संविधान की प्रस्तावना संविधान निर्माण की तिथि को भी इंगित करती है। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, ये भी स्पष्ट करती है। वर्तमान में एक प्रश्न और याद करने गए हैं कि वर्तमान में प्रस्तावना की संवैधानिक स्थिति क्या है, अर्थात प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है। बेरुवाड़ीवाद 1960 में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना गया। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में प्रस्तावना न केवल संविधान का भाग है अपितु उसका अभिन्न अंग है। वर्तमान स्थिति यही है, प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, क्योंकि ये संविधान की व्याख्या करने का आधार होगी। धन्यवाद।